दोस्तों आज की हमारी ये कहानी वास्तविक है, भले ही ये पूरी तरह किसी फिल्म की तरह लगे। कैसे? लगभग 6 साल पहले गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने अपने भाई चंद्रवीर के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कई महीनों तक खोज की, लेकिन चंद्रवीर का कोई सुराग नहीं मिला। एंड में पुलिस ने हार मानकर केस बंद कर दिया। 4 साल बाद शहर में नए पुलिस अधिकारी आए। उन्होंने उन सभी केस की फाइलें दोबारा खुलवाई जो अब तक अनसुलझे थे। इन फाइलों में चंद्रवीर का केस भी शामिल था। केस की फिर से जांच शुरू हुई और इस बार एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। आखिर ये खुलासा क्या था और इस मामले को सुलझाने में पुलिस की मदद किसने और क्यों की? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये एक संयोग है कि ये कहानी एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म से जुड़ी हुई है। वो कनेक्शन किस फिल्म से है और किस तरह का है, आइए जानते हैं। ये कहानी गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिक रोड नाम के गांव में रहने वाले चंद्रवीर उर्फ पप्पू नाम के शख्स की है। गांव में चंद्रवीर के पास काफी सारी जमीन थी, उसमें वो खेती करता था। चंद्रवीर के परिवार में उसके अलावा भाई और पत्नी थी। पत्नी की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। चंद्रवीर अपनी पत्नी का लगातार इलाज भी करवाता था, मगर एक समय बाद पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद चंद्रवीर काफी अकेला हो जाता है। चंद्रवीर की हालत को देखते हुए लोग उसे फिर से शादी करने की सलाह देते हैं। लोगों की सलाह मानते हुए चंद्रवीर भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने लिए लड़की की तलाश में लग जाता है। कुछ दिनों बाद चंद्रवीर के पास सविता नाम की एक महिला का रिश्ता आता है। सविता की उम्र यही कोई 35 से 36 साल थी और उसके पति की भी मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई थी। पहली शादी से सविता की एक बेटी भी थी। चंद्रवीर को ये रिश्ता काफी अच्छा लगता है और सभी बातें तय करने के बाद वो सविता से 2015 में शादी कर लेता है। इतने ही नहीं, चंद्रवीर सविता की बेटी को भी अपनी ही बेटी की तरह स्वीकार करता है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे और शादी के बाद सविता एक बेटे को भी जन्म देती है। यहाँ तक परिवार में सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है। हालांकि बीच बीच में आम परिवार की तरह चंद्रवीर के परिवार में भी कभी कभी चंद्रवीर की लड़ाई पत्नी से हो जाती थी, मगर दोनों का रिश्ता चल रहा था। समय बदलते हुए अब आ चुका था साल 2018। सविता और चंद्रवीर की शादी को 3 साल से ज्यादा हो चुके थे। अब इन दोनों के रिश्तों में वो पहली वाली बात नहीं रह गई थी, बल्कि अक्सर इन दोनों में लड़ाइयां होने लगी थी। साथ ही चंद्रवीर कभी कभी बहुत ज्यादा नशा करके घर भी आने लगा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि 28 सितंबर 2018 को चंद्रवीर की पत्नी नंदग्राम पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रिपोर्ट में सविता लिखवाती है कि रात भर चंद्रवीर घर नहीं आए हैं। हम लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की, मगर उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। रिपोर्ट दर्ज होते ही नंदग्राम पुलिस चंद्रवीर की तलाश में लग जाती है। पहले तो घर वाले और पड़ोसियों के बयान लिए जाते हैं, मगर कहीं से भी चंद्रवीर का पता नहीं चलता। अगले कई दिन तक पुलिस चंद्रवीर की तलाश में लगी रहती है, मगर कहीं भी उसका पता नहीं चलता है। पुलिस जांच के दौरान ही चंद्रवीर का भाई गांव के कुछ लोगों पर अपने भाई के किडनैप करने का शक जताता है। पुलिस उस एंगल से भी जांच करती है और जिस पर चंद्रवीर के भाई ने अपहरण का आरोप लगाया था उससे भी पुलिस पूछताछ करती है, मगर पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिल पाता। अंत में कई हफ्तों तक जांच के बाद पुलिस कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश करते हुए केस की जांच बंद कर देती है और फिर इस केस को ही बंद कर दिया जाता है। बीतते समय के साथ लोग चंद्रवीर को भुला देते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह केस को बंद हुए 2022 में 4 साल से ज्यादा हो जाते हैं। 2022 इस केस के लिहाज से काफी अहम साबित होता है। दरअसल 4 अप्रैल 2022 को 2009 बैच के IPS अधिकारी मुनिराज जी को गाजियाबाद का SSP बनाया जाता है। SSP का पद संभालते ही मुनिराज अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पुलिस स्टेशन से ऐसे केस की फाइलें मंगवाते हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका था। अलग अलग थानों से बहुत सारी फाइलें आती हैं। इनमें एक फाइल नंदग्राम पुलिस स्टेशन से चंद्रवीर की भी होती है। चंद्रवीर की फाइल देखने के बाद SSP मुनिराज इस केस को सॉल्व करने में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की मदद लेते हैं और इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सौंपते हैं। अब्दुल रहमान सिद्दीकी क्राइम की दुनिया के अबुझ तथा रहस्यमय पहेलियों को सुलझाने के माहिर समझे जाते हैं तथा इन्होंने पहले भी कई अनसुलझे केस को सुलझाया था। अब्दुल रहमान सिद्दीकी चंद्रवीर के केस की जांच अपने हाथ में लेते ही सबसे पहले चंद्रवीर के गाँव सिक रोड पहुंचते हैं और वो भी जांच की शुरुआत पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों से पूछताछ से ही करते हैं। इस पूछताछ में कई दिन निकल जाते हैं, मगर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगता। इसी बीच जांच टीम को कहीं से भनक लगती है कि चंद्रवीर की सविता से शादी के कुछ ही समय बाद अनबन शुरू हो गई थी, क्योंकि सविता का प्रेम प्रसंग चंद्रवीर के ही पड़ोसी अरुण और अनिल से शुरू हो गया था। दूसरी तरफ 2018 में ही अनिल के भाई भूरे सिंह ने ही अरुण पर ही भाई के किडनैपिंग का आरोप लगाया था, लेकिन तब पुलिस को अरुण के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया था और उसे छोड़ दिया गया था।
जब इस मामले में दोबारा अरुण का नाम आता है तो इस केस की जांच कर रहे मुख्य अधिकारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को यह बात खटकने लगती है कि आखिर हर बार क्यों अरुण का ही नाम आ रहा है। इसी के बाद वो अरुण पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो अरुण से जुटी छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। जांच पड़ताल के दौरान ही पता चलता है कि गायब हुए शख्स चंद्रवीर की पत्नी सविता अभी भी इस घर में ही रहती है और उसकी जो बेटी थी वो अब 16 साल की हो चुकी है। वो पास में ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इसके अलावा उसका एक छोटा बेटा भी है। अब मामले की जांच कर रहे अधिकारी को लगता है कि इस पूरी जांच में सविता की बेटी अहम कड़ी साबित हो सकती है और शायद वो कुछ ऐसी जानकारी दे सकती है जिससे इस केस को सुलझाने में मदद मिल सकती है। इसी के बाद एक दिन जब सविता की बेटी काम पर जा रही होती है तभी रास्ते में रहमान सिद्दीकी उसे रोकते हैं और उससे चंद्रवीर के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। इस पूछताछ से अचानक वो लड़की काफी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और वो वहां से चली जाती है। लड़की ने भले ही कुछ नहीं बताया था, मगर जिस तरीके से वो चंद्रवीर का नाम सुनते ही वो घबरा चुकी थी, उससे अधिकारी को शक हो गया था कि लड़की के पास जरूर कुछ ऐसी जानकारी है जो इस केस को सुलझाने में उसकी मदद कर सकती है। इसी के बाद एक बार फिर से रहमान सिद्दीकी उस लड़की से मिलते हैं और उसे बड़े प्यार से समझाते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो शायद हम चंद्रवीर को ढूंढ पाएंगे। उस लड़की को यह भी भरोसा दिलाया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बावजूद वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती और बिना कुछ बताए वहां से निकल जाती है। अब एक बार फिर से पुलिस वालों को लगने लगता है कि शायद ये केस नहीं सुलझ पाएगा, मगर अगले ही दिन केस की जांच कर रहे अधिकारी के ऑफिस में पास के ही गांव का एक लड़का आता है और वो कहता है कि चंद्रवीर के गायब होने से कुछ महीने पहले चंद्रवीर और उसकी पत्नी सविता की काफी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की वजह ये थी कि चंद्रवीर ने अपने पड़ोसी अरुण के साथ सविता को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, चंद्रवीर के गायब होने के बाद भी अरुण और सविता को गांव के कुछ लोगों ने चोरी छुपे मिलते हुए देखा था। शायद सविता और अरुण ने ही मिलकर चंद्रवीर को गायब किया होगा। ये तीसरी बार था जब किसी ने जांच कर रहे अधिकारी के सामने अरुण का नाम लिया था। अब जांच अधिकारी सख्ती से अरुण तथा सविता से पूछताछ करने का फैसला करते हैं और अचानक जाकर दोनों को उठा लेते हैं। पहले तो दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मगर जब पूरी कड़ाई के साथ अरुण से पूछताछ शुरू होती है तो आखिरकार अरुण पुलिस वालों की सख्ती के आगे टूट जाता है और एक ऐसे राज से पर्दा उठाता है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें बस खुली की खुली रह जाती है। अरुण बताता है कि जब सविता चंद्रवीर से शादी करके आई तो कुछ ही महीने बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई और उनका घर चंद्रवीर के घर के लगभग बगल में ही था और वो रिश्ते में चंद्रवीर का भाई भी लगता था। इस तरह सविता अरुण की भाभी बन गई थी। सविता और अरुण में भाभी देवर का रिश्ता होने की वजह से अक्सर ये दोनों मजाकिया अंदाज में बातें भी किया करते थे। अरुण बताता है कि धीरे धीरे मजाक मजाक में दोनों करीब आते हैं और दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। इसी तरह जब 2017 में एक दिन चंद्रवीर कहीं बाहर गया हुआ था तो अरुण चंद्रवीर के घर में ही सविता से मिलने आ जाता है। ये दोनों मिल ही रहे थे कि अचानक वहां चंद्रवीर पहुंच जाता है और अरुण तथा अपनी पत्नी सविता को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। इसी के बाद सविता और चंद्रवीर की लड़ाई शुरू होने लगी, जो देखते ही देखते समय के साथ बढ़ती चली गई। इन सब के बावजूद सविता और अरुण का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि सविता और चंद्रवीर की लड़ाइयां बढ़ती गई। साथ ही चंद्रवीर शराब भी बहुत ज्यादा पीने लगा। अरुण के बयान के मुताबिक सविता चंद्रवीर को छोड़कर अरुण के साथ रहना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि चंद्रवीर के रहते ये संभव नहीं था। इसलिए एक दिन अरुण और सविता मिलकर चंद्रवीर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद 28 सितंबर 2018 की रात चंद्रवीर शराब पीकर घर आता है और घर आते ही सीधे खाट पर जाकर सो जाता है। जब चंद्रवीर को नींद आ जाती है तो रात के लगभग 1 बजे प्लान के मुताबिक ही अरुण चुपके से चंद्रवीर के घर के अंदर पिछले दरवाजे से दाखिल होता है। इस समय सविता भी जाग रही होती है। सविता और अरुण दबे पांव चंद्रवीर की खाट तक जाते हैं। पहले सविता बड़ी ही सावधानी से एक बाल्टी खाट के नीचे ठीक चंद्रवीर के सर के नीचे डाल देती है। इसके बाद अरुण अपने साथ लाए पिस्टल से सीधे चंद्रवीर के सर में गोली मार देता है। गोली इतनी नजदीक से मारी जाती है कि चंद्रवीर को हिलने तक का मौका नहीं मिल पाता और वो गोली लगते ही दम तोड़ देता है। सिर में गोली लगने से बहने वाला सारा खून उस बाल्टी में जमा होता है और बाल्टी सविता ने ठीक चंद्रवीर के सिर के नीचे खाट के नीचे रखी थी। लगभग 1 घंटे तक चंद्रवीर के सर से उस बाल्टी में खून टपकता रहता है। जब खून टपकना बंद हो जाता है तो चंद्रवीर और सविता घर के बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखते हैं कि गोली चलने की आवाज सुनकर कहीं कोई जाग तो नहीं गया है। बाहर किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। इसलिए अब अरुण चंद्रवीर की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और उसे लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है
उसके साथ सविता भी जाती है। लाश को लेकर चंद्रवीर अपने घर के पीछे गाय भैंस बांधने वाली जगह पर चला जाता है। चंद्रवीर को मारने का प्लान इतना परफेक्ट था कि अरुण ने पहले से ही एक 8 फीट गहरा गड्ढा भी खोद रखा था ताकि हत्या करने के तुरंत बाद उसकी लाश को गड्ढे में दफना कर गायब कर दिया जाए। लेकिन जब ये लोग लाश को दफनाने के लिए गड्ढे के पास आते हैं तो वहां पर अरुण की नजर चंद्रवीर के हाथों में मौजूद चांदी के कड़े पर पड़ती है। इसलिए चंद्रवीर को दफनाने से पहले अरुण उसके हाथ से चांदी का कड़ा निकालने का प्रयास करता है, मगर काफी कोशिश के बाद वो कड़ा नहीं निकल पाता। अंत में अरुण अपने घर के अंदर जाता है और वहां से एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और इस कुल्हाड़ी से चंद्रवीर के हाथ को काट देता है और फिर उसमें से चांदी का कड़ा निकालने के बाद पहले से खोद रखे 8 फीट गहरे गड्ढे में सविता और अरुण मिलकर चंद्रवीर को दफना देते हैं और उस जगह के ऊपर जानवरों का चारा डाल देते हैं ताकि किसी को भनक भी ना लगे कि यहाँ पर किसी को दफन किया गया है। इसके बाद ये दोनों बड़े आराम से चंद्रवीर के गायब होने का मातम मनाते हैं। प्लान के मुताबिक अगले दिन सविता पुलिस में जाकर पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। शुरुआती जांच में अरुण का नाम आने के बाद उससे पूछताछ भी होती है, मगर पुलिस को भी वो यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि चंद्रवीर के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। जिस जगह पर सविता और अरुण ने चंद्रवीर को दफनाया था उस जगह पर पहले अरुण की गाय तथा भैंसें बंधा करती थी, मगर चंद्रवीर को वहां पर दफनाने के कुछ ही समय बाद अरुण वहां 1-2 मंजिला घर बनवाता है। घर का नक्शा इस तरीके से बनवाया जाता है कि जहां पर चंद्रवीर को दफनाया गया था उस जगह पर एक बड़ा सा कमरा बनता है। घर के बन जाने के बाद कमरे के फर्श को पक्का करवाता है और उसी कमरे में अरुण अपना बेड भी लगवाता है और वहीं रहना शुरू कर देता है और बड़े आराम से 4 साल तक चंद्रवीर की लाश के ऊपर चैन की नींद सोता है। अरुण के इस खुलासे के बाद पुलिस सीधे अरुण के घर पर जाती है तथा वहां पर अरुण की निशानदेही पर गड्ढा खुदवाया जाता है। खुदाई के बाद वास्तव में 8 फीट की गहराई पर मानव कंकाल मिलते हैं। चंद्रवीर के शरीर के अवशेष को बरामद करने के बाद पुलिस अरुण तथा सविता की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए बंदूक, खून इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की गई बाल्टी तथा चांदी के कड़े को निकालने के लिए हाथ काटने में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को बरामद कर लेती है। पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा 15 नवंबर 2022 को किया है। अब एक सवाल अब भी आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर वो लड़का कौन था जिसने पुलिस के पास आकर अरुण और सविता के बारे में बताया और क्यों बताया। चलिए इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जब इस पूरे मामले के मुख्य जांच अधिकारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी सविता की बेटी को दूसरे दिन बैठाकर काफी देर समझाते हैं और उससे इस केस से जुड़ी जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो भले ही वो लड़की पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती, मगर घर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड को पुलिस द्वारा रोके जाने तथा चंद्रवीर के बारे में पूछताछ किए जाने के बारे में बताती है। यहाँ बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हें कुछ सच्चाई पता है तो तुम मुझे बताओ। इस पर वो लड़की बताती है कि जिस दिन पिताजी गायब हुए थे उसी रात जब मैं सो रही थी तो अचानक जोर की आवाज सुनाई दी जिससे मेरी नींद खुल गई और जब मैं अपने कमरे से बाहर देखने लगी तो मैंने देखा कि माँ और अरुण एक साथ दौड़ते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं। मुझे पूरा शक है कि कहीं ना कहीं अरुण और मेरी माँ ने ही चंद्रवीर को गायब किया है। मैंने इस बारे में किसी को भी माँ के डर से कुछ भी नहीं बताया है। जब ये सारी कहानी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो बॉयफ्रेंड ने इस आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। दरअसल सविता अपनी बेटी की शादी अरुण के करीबी रिश्तेदार से करवाना चाहती थी, जबकि सविता की बेटी अपने इसी बॉयफ्रेंड से शादी करने की जिद कर रही थी। इस बात को लेकर माँ बेटी में झगड़ा भी हुआ था और उसका बॉयफ्रेंड भी इस बात से वाकिफ था कि लड़की की माँ उसकी शादी कहीं और करवाने जा रही थी। बस यहीं पर वो अपना दिमाग लगाता है और यहाँ लड़की को कहता है कि अगर हम चंद्रवीर वाली सच्चाई पुलिस को बताते हैं तो माँ और अरुण को पुलिस पकड़ लेगी और हम फिर आसानी से शादी कर लेंगे। बस इसी बात से लड़का पुलिस वालों को सारी कहानी बता देता है। इस तरह पुलिस वाले का भी काम बन जाता है और ये दोनों अपने रास्ते आसान कर लेते हैं। चंद्रवीर के कंकाल और हत्या में इस्तेमाल की गई चीजों को बरामद करने के बाद उन सभी चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही सविता और अरुण को भी गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया गया है, जहां वो दोनों अपने किए की सजा का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।